किनारे मोरगा सावरे सावरे। पापा मैं तैयार हो गया, कहिए मुझे क्या करना है। एक काम करो बेटा, तुम मुंबई चले जाना। जी। 2 काम है मेरे। जी। ये 50,000 है, ये मिनिस्टर से मिलकर उनको दे देना और उनसे एक ग्रांट का चेक ले आना। जी अच्छा। ठीक है। और ये मेरा एक सिफारिश लेटर है, ये भी मिनिस्टर साहब को दे देना, वो तुम्हें नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे। हाँ, और एक बात है बेटा, ये 2,000 रुपए है, वो खुद के खर्चे पानी के लिए रखना। पापा रख लो, और संभल के रखना, मुंबई में चोरी होती है। बिस्किट लोगे? नहीं। ऑल द बेस्ट। मैं चलूं पापा? चल। जी। खुद का ख्याल रखना। हाँ पापा। जी सुनिए। अब कुणाला बेटा, अब किसको मिलने गए? मंत्री जी से। शहर में नहीं लगते हो। आपने कैसे पहचाना? कैसा कहा है ना बाबा, मंत्री जी को जो भी आदमी मिलने को आता है ना, तुम्हारे जैसा खाली हाथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है। हाँ। मतलब? मंत्री जी को मिलने से पहले वजन रखना पड़ता है। हाँ। वजन? अरे बाबा ये नहीं, वजन मतलब चाय पानी नोट। अच्छा समझ गया। ये लीजिए। अब तुम जा सकते हैं, जा। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम रोहन दीक्षित है। अच्छा, मुझे प्रसाद पंडित जी ने भेजा है। पंडित जी ने? हाँ पंडित जी ने। जी हाँ, ग्रांट के चेक के लिए। अच्छा। और सर ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी? सालुंके, तुम जरा अंदर आना। रोहन बेटे। जी। बाहर बैठना जरा। जी अच्छा। ओके। सर। सालुंके, पंडित जी ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी, ये चिट्ठी के मैं अपनी जेब में डालूं, कचरे में फेंक दो। सालुंके, वो लड़का है, उसके साथ बैठकर पहले ग्राइंड का काम पूरा करो और वो कैश मेरे पास भेज देना। कितनी कैश है सर? सालुंके, तुम्हें क्या करना है? मैं क्या अकेला खाने वाला हूँ? सबको खिलाता हूँ, तुम्हें भी 1 टक्का देता हूँ। 1 टक्का? सॉरी। सॉरी। सालुंके, वो गांव केड़े के लोग शहर में क्यों आते? पेट भरने के लिए सर। पूरी दुनिया से लोग मुंबई में पेट भरने के लिए आते हैं। अरे हमने क्या ठेका लेने का? ठेका? यहाँ कुछ भी काम करना हो तो पैसा खिलाना पड़ता है, पैसा। अरे काम क्या रास्ते में पड़ा है? और कौन सा भी काम करने के लिए वेट रखना पड़ता है, वेट। नहीं तो जिंदगी भर वेट। करेक्ट। और ये लड़का पंडित जी का आदमी, पैसा तो मिलने वाला च नहीं। फिर भी काम तो करना पड़ेगा सर। पंडित जी अपने कितने काम आते हैं ना। यही तो मुश्किल है ना, उसे ना नहीं बोल सकते। और सालुंके, उसे कुछ मुंबई में काम दिला सकते हो तो दिला दो। और सुनो, उसे तुम तुम्हारे साथ ही रखना, दोबारा मेरे पास मत लाना। मालूम है सर। काम मिले या ना मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी मालूम है सर। हाँ, लेकिन पंडित जी को लगना चाहिए हमने उसकी मदद की। ये तो कब का मालूम है सर। सर आखिर में पिए किसका हूँ? इसका पिए हूँ मैं। सर आपका हर चाल चलन मेरे खून में ऐसा खुला हुआ है, आप बेफिक्र रहिए। सालुंके, तू समझदार है, इसीलिए तो हम ईमानदार है। ये कैश। ये रहा चेक। ये सरकारी रिवाज है बाबा, तुम नहीं समझोगे। समझोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। जी। ए बाबा वेटर इधर आना। हाँ ऐसा। जरा ऑर्डर ले ले भाई। 2 चिकन मंचूरियन। जी। 2 जूस। हाँ। उसके पहले सूप चलेगा? हाँ मंचाओ सूप। मंचाओ लेना। 2 मंचाओ भी लाना। और हाँ, मिनरल वाटर मत भूलना। मिनरल वाटर बाबा, सेहत संभालनी पड़ती है। काम करना तो अपना काम करना भाई, जा।
अभी लाए सब। अरे रोहन, जी तुम्हारे पास 500 रुपए तो होगा ना? हाँ है ना, पापा ने दिए ना मुझे। अच्छा है, जरा मेरे पास दे के रखना। क्यों? क्यों क्या, खाने का बिल तो यहाँ भरना पड़ेगा ना। फिर दे के रखना मेरे पास। अच्छा है ना, होटल अच्छा है। अच्छा रोहन, अभी अपने बारे में कुछ बताओगे? जी मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और संगीत विशारद। क्या बात है, क्या बात है। मेहनत कर सकते हो? 24 घंटे कर सकता हूँ। ईमानदार हो? ईमानदार भी हूँ और मेहनती भी हूँ। तो फिर तुम्हें काम नहीं मिल सकता है? तो फिर किसको काम मिल सकता है? देखो, अगर तुम झूठ बोल सकते हो, किसी को रिश्वत दे सकते हो, तो तुम्हें काम मिल सकता है। क्या तुम किसी को उल्लू बना सकते हो? नहीं। तो फिर उम्मीद कम है। फिर भी ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? अरे बाबा सालुंके, ये लड़का कुछ ज्यादा यंग और स्मार्ट लगता। ये हमारा सिर पे बैठ के गोंडोगल तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं 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 गप्पी साहब, ये लड़का तो बहुत सीधा साधा है, संगीत का विशारद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंत्री साहब ने इसे भेजा है। अरे मंत्री साहब को म्यूजिक का क्या ज्ञान? अब मंत्री साहब को म्यूजिक का क्या ज्ञान है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी दुनिया उनके ताल पर नाचती है, ये मुझे मालूम है। आप भी तो उनमें से एक है। आपको मालूम है, करना पड़ता है। अच्छा भाई, आप सितार बजाना जानता है? सर वो तो बेसिक है। और तबला? सब ताल जानता हूँ सर। और संतूर? वो भी बजा सकता हूँ। और वोकल? सब राग गा सकता हूँ। देखो सालुंके, ये सब जानता है पर इसको कोई नहीं जानता, और हम कुछ नहीं जानता, हमको सब जानते हैं, और हम इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। इसलिए तो आजकल संगीत का ये हाल है। Shut up. बुढ़ी बाबा, तुम ये बताओ कि रूटीन सब ठीक है, वो तुम कुछ डिफरेंट जानता क्या? सर डिफरेंट मतलब? डिफरेंट? अरे डिफरेंट मतलब रीमिक्स, मी मिक्स, आई मिक्स, यू मिक्स, गिटार, ड्रम। सर ये सब मैं नहीं जानता। नहीं जानता? अगर तुम ये सब नहीं जानता तो हम तुमको नहीं जानता। तुम इसको लेके जाओ, बाद में फिर को भी लाना। ठीक है, मिलते रहूंगा। एक मिनट सालुंके, तुमको ये सब मेल सिंगर ही मिलता क्या? कभी फीमेल सिंगर नहीं मिलता? वैरायटी। मैं समझ गया वैरायटी है। चलता हूँ मैं। चलो भाई, चलो। सालुंके भी अजीब नमूना है, पता नहीं कहाँ से पकड़ लाता है। देखो रोहन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम इस कलयुग में जीना चाहते हो तो ये संस्कार वगैरह सब कुछ गांव में छोड़ना पड़ेगा, जमाने के साथ साथ चलना पड़ेगा बाबा। तो क्या झूठ के सिवा और कोई रास्ता नहीं? क्या मुझे झूठ बोलना होगा? हाँ, बोलना होगा। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। यही तो गड़बड़ है, संस्कार। अब तेरे लिए चले काम करते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी वो टीचर बन जाते हैं। तुझे तो सब कुछ आता है। चलो तेरे लिए वहां भी ट्राई मारते हैं। चल। लेकिन एक काम कर, पहले जरा 100 रुपया दे के रखना। अब किस बात के लिए? मुंबई है बाबा, टाइम पकड़ना पड़ता है, रिक्शा से जाना होगा। चल। देखो, फिक्र मत करना, यहाँ तुम्हारे तकदीर का सितारा जरूर चमकेगा। अरे ये स्कूल टीचर तुम्हारा क्या इंटरव्यू लेंगे? तुम तो संगीत विशारद हो। विशारद कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बिंदास जाना, डरना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है? बिंदास। तो फिर शुरू करते हैं। देखो, मिनिस्टर ने बोला है, इसीलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है हम लोगों ने। जी। तुम संगीत में क्या जानते हो? सर मैं संगीत विशारद हूँ और शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखता हूँ सर। वो तो आउटडेटेड हो गया है।
बच्चों को मॉडर्न संगीत पसंद है। मॉडर्न संगीत में आप क्या जानते हो? जी नहीं। तुमने बीएड किया है? जी नहीं। फिर तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे? देखिए, टेक्निकल पॉइंट है। बिना बीएड किए हम इसे नौकरी पे कैसे रख सकते हैं? फिर ये मिस्टर का और हमारी ग्रांट का क्या होगा? विदाउट बीएड अगर हम इसे रखेंगे तो टीचर्स यूनियन ऑब्जेक्शन लेगी। देखो, तुम पहले बीएड कर लो, इसके बाद हम तुमको नौकरी पर जरूर रख लेंगे। जी ओके सर। आ गया, तेरे पे लिखा हुआ है फिर से फेल हो गया, क्या हुआ? उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो पहले बीएड करना होगा। या हमें फिर से पढ़ना होगा? अरे आदमी अगर जिंदगी भर पढ़ता ही रहेगा तो घर गृहस्थी संसार कब करेगा? तो जैसे हीरे को वो लोग पहचान नहीं सके, उनका बैड लग है। फिक्र मत कर, एक बात याद रख, इस मुंबई में जिसके पास जिगर है उसको काम जरूर है। मैं तेरी तकदीर बना के ही तुझे छोड़ूंगा। ये लड़का मेरी लड़की को भगा तो नहीं ले जाएगा ना? अच्छा है ना, आपको किसी बात का टेंशन ही नहीं है। आई एम सॉरी, ये लड़का है ना संगीत विशारद है, बड़े शांत स्वभाव का है, मैं गारंटी देता हूँ। मतलब साहब ने ही भेजा इसे। देख, तेरे और मंत्री साहब पर मैं भरोसा रखता हूँ, फिर भी इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आप कमाल है, कमाल है, आप खुद लेंगे? पूछिए सेठ जी, जो पूछना है पूछिए। क्या बात है, खुद पूछेंगे। ठीक है, अभी बैठिए ना सेठ जी, आप नहीं करे। बेटे, मेरी बेटी को कितने दिनों में म्यूजिक सिखाएगा? सर अगर वो टैलेंटेड है तो 5 साल लग जाएंगे, नहीं तो 8-10 साल में सीख जाएगी। 8 साल? 8 साल? चाणक्य, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? 8 साल, मैं भी वही सुन रहा हूँ। लेकिन सेठ जी, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही ना। डैडी, ये तो क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा है। तू कौन सा म्यूजिक सीखना चाहती है? मुझे तो वेस्टर्न म्यूजिक सीखना है, जैज, पॉप, रॉक। 2 दिन में सीख जाएगी? 2 दिन में। 2 दिन में? 2 दिन में, हाँ। सेक्रेटरी, चाणक्य, तू रॉन्ग नंबर को लेके आया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। निकलते चलते, चल भाई चल। क्या है, जिसको भेजा नहीं है उधर साहब ने हमको भेजा, अपनी गलती है। क्या है, गलती आपकी हो ही नहीं सकती। क्या है? कैसे कैसे लौंडे लेके आता है? 8 साल में म्यूजिक सिखाता है। क्या रे रोहन, तू इतना चिकना चोपड़ा है, मेरे से भी चिकना चोपड़ा है, फिर भी उस लड़की ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया। अच्छी, लेकिन सालुंके साहब, आप ही मुझे वहाँ लेके गए ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैंने वहाँ भी बोला ना कि गलतियाँ हमारी ही है, लेकिन तू तो इतना संगीत सीखा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर करता था तो काम हो जाता था। देख बेटे, लाइफ में हर फील्ड में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अरे यही वो सेठ जी है हमारे मंत्री जी को जो फाइनेंस करते हैं। लेकिन सालुंके साहब, ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। मुझे अंदर से घुटन सी हो रही है। हाँ, घुटन तो अब होगी बेटे। मुझे नहीं लगता कि मुंबई में तेरा कुछ। लेकिन सालुंके साहब, आप ही ने तो कहा था कि जिसको जिगर है उसको काम जरूर है। मैंने कहा था? जी हाँ। वो तो मैंने ऐसे ही डायलॉग मारा होगा अपनी मंत्री की तरह, भूल जा। हाँ, मुंबई में तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक काम कर। क्या वापस चला जा, वही कुछ कर। सालुंके साहब, आपने सलाह दी, मैंने मान ली। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं बेटे, तूने भी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ किया है। जा, भगवान तेरा भला करे, जा। सुन बेटे, क्या है कि आज मेरे को कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, तो अच्छा, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो समझ गया ना? समझ गया मैं। मैंने बोला ना तेरा मगर क्या तकदीर नहीं। ले लीजिए। ठीक है, बस